हेलो दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती कितनी ज़्यादा गहरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई है। कुछ समय पहले इंडिया ने रशिया से Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट्स की मांग करी थी और ये डील यहाँ पर अप्रूव भी हो गई है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। आप सबने सही सुना, Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट्स अब इंडिया में बनेंगे। असल में पूरी बात क्या है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट्स दोस्त रूस ने दिया भारत को वो ऑफर जो ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना किसी भी देश ने दिया था। चीन और पाकिस्तान के तो होश उड़े रह गए हैं। आप सबने सही सुना, Su-57E स्टील फाइटर जेट अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बताया जाता है। रूस ने भारत को Su-57E स्टील फाइटर जेट की पेशकश की है, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मेक इन इंडिया प्रोडक्शन शामिल रहेगा। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि Su-57E स्टील फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन होगा वो पूर्ण रूप से इंडिया में होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को इसलिए होगा क्योंकि इंडिया में रोज़गार बढ़ेगा, इंडिया की GDP बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी और इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर IT कंपनी के हैं वो इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। मतलब रशिया के द्वारा ये टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से इंडिया को सौंप दी जाएगी आने वाले कुछ ही महीनों में। ये डील 100% कन्फर्म हो चुकी है। आप सबने सही सुना, Su-57E स्टील फाइटर जेट भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने और अपनी वायु शक्ति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा अवसर सामने आया है। रूस ने भारत को Su-57E फाइटर जेट की पेशकश दी है, जिसमें सिर्फ विमान की बिक्री ही नहीं बल्कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सोर्स कोड एक्सपेंस और भारत को और स्थायी उत्पादन शामिल किया जाएगा। इसका मतलब भारत में पूर्ण रूप से 100% प्रोडक्शन इसका किया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी, इसका सोर्स कोड भारत को प्रोवाइड किया जाएगा रशिया के द्वारा। और आपको मैं बताऊं, रशिया ने आर्थिक मदद करने को भी कहा है। इसका मतलब रशिया से जितना भी पैसे रुपये में जो कमी होगी भारत की तरफ से, फ़िलहाल तो ऐसा नहीं होगा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी रशिया ही प्रोवाइड कराएगा। मतलब फंड्स भी रशिया प्रोवाइड कराएगा इंडिया को, और जो भी लोग यहाँ पर, जो लोगों की ज़रूरत होगी, जो बड़े बड़े टेक्नीशियंस होंगे जिन्होंने फाइटर जेट रशिया में डेवलप किया होगा, वो भी भेजे जाएंगे इंडिया में, जो कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही Su-57E स्टील फाइटर जेट बनाया जाएगा। Su-57E दरअसल रूस के 5 जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक है। Su-57E का एक्सपोर्ट वर्जन है। इसका डिवाइजन जो है वो स्टील तकनीक पर काम करता है। ये एक प्रकार का एडवांस हथियार प्रणाली है। इसे किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के मुकाबले सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है। क्या है Su-57E और क्यों है भारत के लिए ज़रूरी? असल में ये ज़रूरी क्यों है भारत के लिए, ये हम आपको बताते हैं। Su-57E एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसका स्टील्थ डिजाइन है और यह रडार की पकड़ से बचता है। असल में इसमें स्टील का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया गया है। तो आने वाले समय में जैसे कि कोई भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है, चाइना का डिफेंस सिस्टम है, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम है, इस फाइटर जेट के ऊपर कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है। मतलब कोई भी रडार इस फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाएगा। कब भी जाकर के ये फाइटर जेट हमला कर देगा, ये जान नहीं पाएगा कोई भी देश। इस खास बात है इस फाइटर जेट में, जो कि रशिया के पास है, आने वाले समय में इंडिया के भी पास होगा। 10 फाइटर जेट की डील हो भी चुकी है। जून के एंड में 10 फाइटर जेट भारत में बनना शुरू भी हो जाएंगे। ये बात सुनकर के आप कितने ज़्यादा खुश हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें इंटरनल वेपन्स भी हैं और ये गोली चलाने में भी सक्षम है और ये छुप करके दुश्मन देश के ऊपर वार कर सकता है, जो हथियारों को छिपाकर स्टील्थ बनाए रखता है। इसमें घुमावदार एयर इंटेक्ट है जो कि इंजन को छिपाता है। AESA रडार
को यहाँ पर लगाया गया है। यह 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक विमान बताया जाता है जो केवल कुछ ही देशों के पास है। चीन के पास J-20 है जो कि Su-57E से कमज़ोर है। पाकिस्तान के पास J-35 है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जिसने अब की बार पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने जो भी फाइटर जेट से हमला किया था, भारत के डिफेंस सिस्टम ने, आपको पता ही होगा क्या हाल किया था उन सभी J-35 का, जो चाइना ने पाकिस्तान को बना करके भेजे थे। तो फिलहाल चाइना और पाकिस्तान के पास में ये तकनीक अभी तक की नहीं है, केवल इंडिया और रशिया के पास ये तकनीक हुई है और ये तकनीक आने वाले समय में इंडिया में बनाई जाएगी और इसके 10 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। जून के एंड में भारत में होगा मेक इन इंडिया प्रोडक्शन। असल में प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना है कि जितनी भी चीज़ें किसी भी देश से आएंगी वो सारी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी भारत में, जिससे आने वाले समय में भारत में रोजगार बढ़ेगा, आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, आने वाले समय में भारत की GDP ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत Su-57E लड़ाकू विमान भारत में ही बनाया जाएगा। असल में रूस प्रस्ताव के लिए मान भी गया है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जिसको कहते हैं, जिन्होंने इस डील को कंफर्म किया है। इन्होंने कहा है कि Su-57E का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पहले से ही 30 kmpl प्रोजेक्ट बन करके तैयार होना शुरू भी हो गए हैं। मतलब Su-57E के छोटे मोटे पार्ट्स बनना शुरू भी हो गए हैं, जो आने वाले समय में बड़ी तादाद में बन करके तैयार किए जाएंगे, जिससे बुनियादी ढांचा और मैन पावर पहले ही उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि भारत की तेज़ी से उत्पादन शुरू करने में आसानी होगी। Su-57 30 MKL के अपग्रेड में भी सहायता मिलेगी। भारत का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को तकनीकी सहायता मिलेगी। भारत को स्टील तकनीक में आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। इसमें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता भारत अपनी दिखाएगा। जितनी भी Su-57E हैं उन्हीं पर काम शुरू हो गया है भारत की तरफ से। भारत की एरोनॉटिक यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो सारी बनाना शुरू हो गई हैं, वो सारी Su-57E पर काम करना शुरू कर दी हैं। तो आने वाले समय में Su-57E की जो डील है वो कंफर्म हो चुकी है और भारत में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए और हमारे पूरे भारत के लिए, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं। इसी नाम पर आप लोग वीडियो पे कमेंट करो। जय हिंद, वंदे मातरम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।